नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुलम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। सत्वार सूत्र में छठे अध्याय और छठे अध्याय में हमारी चर्चा शुभ योग और अशुभ योग पर चल रही है ना। और शुभ योग और अशुभ योग में हमने बहुत गंभीरता से विचार किया कि अगर हमें शुभ योग मतलब सरल भाषा में कहें तो धर्म की पात्रता प्रकट करनी है। क्या कह रहा हूं? धर्म की पात्रता अगर हमें प्रकट करनी है तो बुद्धि पूर्वक अशुभ योग के पापों से, अशुभ योग के कार्यों से बचना, अने बने वहां तक शुभ योग के संयोगों में रहना। देखो दो चीजें हैं, दो तीन स्टेज समझ लो आप। पहले नंबर अशुभ संयोग है ना, अशुभ योग और अशुभ जिसे अपन कहें ना शुद्ध परिणाम, सरल भाषा में कहें या शुभ परिणाम, तीनों कैटेगरी समझ लो। दो खासकर अशुभ संयोग, अशुभ योग और अभिप्रायगत अशुभ, तीन बातें मुझे आपको समझानी है। कौन कौन सी? ऐसे ही शुभ में लगाना, तीनों ये शुभ में भी लगाना। क्या? अशुभ संयोग, शुभ योग और अभिप्रायगत शुभत्व। लिख लिया दोनों ने? दोनों चीजें जरा अपन विचार लेते हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पर। कौन कौन सी तीन बातें बोल रहा हूं फिर से समझना जरा एक बार। अशुभ संयोग है ना एक बात, अशुभ योग दो नंबर की बात, और अभिप्रायगत अशुभता या अशुभ अभिप्राय जिसे अपन कहें। ऐसे ही दूसरे नंबर पे कौन सी बात कह रहा हूं? शुभ संयोग, शुभ योग और अभिप्रायगत शुभत्व। क्या अंतर है थोड़ा विचार लेते हैं। अशुभ संयोग तो अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं है ना। कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप किन्हीं परिस्थितियों में फंस गए कि जहां पर चारों तरफ सत्य व्यसन सेवियों का, अगर आप इनके सिंपली भाषा में जैसे अपन कहें कि आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में बाजू में कोई अंडा खाने लगे, मांस खाने लगे, बराबर, अथवा कोई कुछ भी करे, तो आप क्या कर सकते हो? प्लेन में जाते हैं आप, आपके बाजू में एक सीट पर वेज होता है, अगली सीट पर नॉन वेज डिश दी जाती है, आप क्या कर सकते हैं? अब ये तो एक सिंपल एग्जांपल दिया, ऐसे पचासों प्रकार के एग्जांपल। यानी संयोग के ऊपर अपना जोर होता नहीं है। होता है क्या है? तो अपन अशुभ संयोग को हटाने की मेहनत करनी चाहिए। देखो ध्यान रखना, चॉइस दो होती है हमेशा। अशुभ से बचकर शुभ में आने की भावना तो होती है और होनी भी चाहिए, और उसके अनुसार पुरुषार्थ भी होना चाहिए। लेकिन ये भावना हर समय फलीभूत हो, ये गारंटी नहीं। आप ऑफिस में बैठे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे साथ में 15 मिनट कोई अच्छी बातें करने वाला मिले, आप चाहते हैं ऐसा। लेकिन बताओ कितनों के ऑफिस में तब तो चर्चा होती होगी, मेरा ऑफिस तो बहुत अच्छा है। है, क्योंकि मैं तो लगभग अलग ही काम करता हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है। लेकिन मेरे जैसा ऑफिस कितनों का होता होगा है कि जहां पर थोड़ी बहुत आप धर्म की बात कर सकते हो। है? राग घरों में जाके देखो, अरे घरों में भी ऐसे कितने घर होंगे जहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों को रुचि होती हो, जहां दोनों बैठकर बात कर सकते हो, ऐसे घर बहुत कम होते हैं। यानी कुल मिला के अगर आप गहराई से देखने जाओगे तो जो मैं ये बात कह रहा हूँ, शुभ संयोग या अशुभ संयोग, ये अपने अधीन नहीं होते हैं। अपनी भावना होती है, पुरुषार्थ भी होना चाहिए कि अशुभ से हटकर शुभ संयोगों के बीच में हम रहें। लेकिन ये भावना
पुण्य होने पर होनहार होने पर ही फलीभूत होती है। इसलिए इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, भावना भानी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी होनहार को बलवान मानना चाहिए। दूसरे नंबर की बात, अशुभ योग। अशुभ योग मन वचन काये का विपरीत परिणमन, जिसको अपन ने थोड़ा इस रूप में भी समझा था। देखो ये दिख रहा है ना अशुभ योग में ये अशुभ योग में क्या क्या आ रहा है, जैसे काया में अशुभ योग क्या है, प्राणी हिंसा आदि करना, बराबर, चोरी आदि करना, मैथुन आदि का सेवन करना, एक काय के द्वारा होने वाला अशुभ संयोग। वचन में आप देखने जाओ तो झूठ बोलना, कठोर बोलना, असभ्य, मतलब जो शोभनीक नहीं हो, जिनको बोलने पर अश्लीलता, अभद्रता, हिंसा आदि चीजों का पोषण हो, वो वचन असभ्य वचन कहलाते हैं, बराबर ना। ऐसे वचनों में प्रवर्तन करना वो अशुभ योग है। तीसरे नंबर इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है मन, जैसे मारने का विचार करना। किसका विचार करना, किसी भी चीज को मारने का। दूसरे नंबर उससे भी ज्यादा क्या, ईर्ष्या, ये सबसे खतरनाक। मतलब आप अपने प्रिय व्यक्ति, आप अपने जानने वाले लोग, उनकी सफलता को, उनके पुण्य के उदय को पचा नहीं पाते, और जैसे उनके पुण्य के उदय को पचा नहीं पाते हैं तो उनके प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं, बराबर। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो तीन बातें बोली हैं। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो 1000 प्रकार का अशुभ काय योग, 1000 प्रकार का अशुभ वचन योग, और 1000 प्रकार का अशुभ मनोयोग पड़ा हुआ रहता है। रहता कि नहीं रहता। अब प्रश्न ये आता है जिसको अपन गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्या क्या इनसे बचने का उपाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है। देखो दो बातें, बोले एक तरफ तो आप शुभ को भी छोड़ने की बात करते हो और अशुभ को भी छोड़ने की बात कहते हो, तो शुभ को छोड़ने और अशुभ को छोड़ने, दोनों को छोड़ने का तरीका एक सा है कि अलग अलग है, इतना बताओ मुझे। ये मेरा बहुत विचारणीय प्रश्न मैं आपको बोल रहा हूं। अशुभ को भी जिनवाणी में छोड़ने योग्य कहा है और शुभ को भी छोड़ने योग्य कहा है, तो अशुभ और शुभ को दोनों को छोड़ने का तरीका एक सा है कि अलग अलग है, क्या विचार है। बहुत सारे लोग दिख नहीं रहे हैं मुझे भाई, दीपेश भाई, प्रशांत, समता बहन, सगना बहन, जो जो भी हैं जरा वो ओपन है, विंडो में देखो तो चर्चा करें, थोड़ा अच्छा लगे, है। एक हाँ एक सा है, एक सा है। एक सा है पक्का। हाँ मतलब जैसे अशोक ने त्याग का नियम लिया कि भैया मैं कभी शराब खाने नहीं जाऊंगा, ऐसे ही मैं नियम ले लेता हूँ कभी मंदिर करने नहीं जाऊंगा, है ना, है। सर एक बोलो, सर जैसे जैसे फिल्मी गानों पे नाचने का त्याग कर दिए, वैसे नियम लेता हूँ भक्ति में नहीं नाचूंगा, सही है ना। सर ना तुमको तो 100। हाँ जैसे रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, ऐसे और दूसरे इसका भी त्याग, स्वाध्याय का त्याग कर सकते क्या, सुबह वो भी નથી ને, એટલે કંઈક ડિફરન્ટ તો છે। બોલો ખુશીબેન શું કહેવા માંગો છો। सर अशुभ पूरी तरह से है और शुभ जब तक शुद्ध में जाए तब तक उपादेय, मतलब आंशिक उपादेय है जब तक शुद्ध अवस्था नहीं होती शायद। देखो समझना, अब इस चीज को कभी भी जब आपका ये उत्तर हो तो आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, श्रद्धा का पॉइंट ऑफ व्यू और वर्तमान चरित्र का पॉइंट ऑफ व्यू। दो पॉइंट ऑफ व्यू समझे बिना आप इसके आंसर को कभी नहीं दे सकते। ज्ञानी जी शुभ को श्रद्धान में ही मानता है। क्या बोला, क्या बोला। हाँ देखो इसको ऐसे समझो, जैसे आपको कहा जाए कि कोरोना हो तो कैसा कोरोना होना चाहिए, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में एडमिट होने वाला, कि ऑक्सीजन बेड वाला, कि आइसोलेशन वाला, कि मास्क वाला, कैसा कोरोना होना चाहिए। तो आपके श्रद्धान में क्या है, किसी भी इसमें कोई बड़ा प्रश्न तो नहीं, श्रद्धान में तो ये होना चाहिए, होना ही क्यों चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, बोलो किसी को इच्छा तो नहीं
है। किसी को थोड़ी बहुत इच्छा, अरे भैया माइल्ड ही हो जाए, इतने बताओ, सबको हो रहा हमें नहीं हो रहा, कितने अभागे हैं हम। है, कोई ऐसा ऐसा बोलेगा क्या? सबको हो रहा, બધા ને થાય જ્યારે અમને નથી થતો, કેટલો અભાગ, કેટલો અમારો પાપ નો ઉદય, નહીં થવામાં પાપ નો ઉદય છે કે થવામાં પાપ નો ઉદય છે, બોલો? હા, સમજાય કે નહીં? એટલે શ્રદ્ધામાં બધાને છે કે ના જ થવું જોઈએ, પણ હવે એક ઉત્તર તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો, પણ જો કોઈ એમ કહે કે ભાઈ જો થાય તો તમને કેવો હોય તો સારું, તો ભાઈ ઓછામાં ઓછું કદાચ થાય તો ઘરમાં રહીને જ પતી જાય એવું જ હોવું જોઈએ, એવું જ મનમાં આવે ને। અમુક જેમ કે લોકો કહે પણ ઈ તમારો સારું, ઘરે ઘરમાં પતી ગયો, એક તરીકાથી ફ્રી થઈ ગયા, શું થઈ? અમુક લોકો કે એમને પણ માનસિક રીતે અમુક ટાઈમ એવું લાગે, સાચું કહું છું, ફ્રી થઈ ગયા, ફ્રી થઈ ગયા એટલે પેલા જેવી વીક એમ હોય ને બહાર નીકળતા થઈ જશે આમ, એ બધું નીકળી ગયો, હે, સમજાય કે નહીં? તો એક વાર આપણે ના થાય ત્યાં સુધી સારું, પણ થાય તો ત્યારે કેવું હોય કે ભાઈ એવું હોય ઓછા નુકસાનમાં પતી જાય, એવું જ છે શ્રદ્ધાનમાં। જ્ઞાનીને શું પડ્યો છે, શું પડ્યો છે શ્રદ્ધાનમાં કે રાગ કે અશુદ્ધતા હોવી જ ના જોઈએ, પણ હવે જયારે ચરિત્રની વાત આવે એટલે વ્યવહારની વાત આવે તો આપણે શું વિચાર કરીએ કે ખાટલા હોસ્પિટલનું બેડ વાળો કોરોના, કોરોના તો એ પણ છે, પણ એ વેન્ટિલેટર ને ઓક્સિજન વાળો છે, અને આ શું છે ઘરમાં જ છે, થોડી ઘણી दूरी, सारू तो ये पण નથી, तो पहला करता बराबर। तो ये बात यहाँ पे समझनी कि सुबत्व के बारे में, सुबत्व छोड़ने के बारे में जिनवाणी की बहुत क्लियर गाइडलाइन है कि अशुभ को बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है। क्या शब्द बोल रहा हूं, ध्यान समझना। क्या है परंपरा जिनवाणी की? अशुभ को इंटेंशनली, बुद्धि पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ा जाता है, और शुभ तत्व ज्ञान के बल से सहज छूट जाता है। बराबर? क्या बोला फिर से? अशुभ को क्या किया जाता है? बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है, और शुभ तत्व ज्ञान के बल से सहज छूट जाता है। ये बात क्लियर हुई? ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे माताएं बहनें जब मेहंदी लगाते हैं ना, બોલો, હા બોલો, કઈ કેવું છે? હા પારુલબેન છે ને, હા પારુલબેન અવાજ આવતો, કઈ પ્રશ્ન હતું? છે પ્રશ્ન છે? કઈ નથી, એમ એમ ગમત કરતી હતી, કઈ નથી। हाँ, समझो बे वस्तु कि अशुभ को बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है, और शुभ तत्व ज्ञान के प्रताप से सहज छूट जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे माताएं बहनें जब मेहंदी लगाती हैं, मेहंदी लगाती है ना, तो जब मेहंदी लगाती है तो उसकी कुछ प्रोसेस बुद्धि पूर्वक होती, कुछ नहीं, अधिकतर प्रोसेस बुद्धि पूर्वक। आजकल तो बहुत रेडीमेड मेहंदी आती, बराबर, आती ना, वो पैकेट वाली आती है। नहीं तो पहले मुझे बहुत छोटे में याद है, दीदी वगैरह कभी मेहंदी लगाती थी और नेचुरल घर की मेहंदी लगाती, तो मेहंदी के पेड़ के पत्ते लाना, उसको सुखाना, उसको पीसना, फिर उसको छानना, फिर गलाना, ऊपर थैली में करना, और फिर पैकेट बनाना, और वो ये सब काम क्या हो रहा है? बुद्धिपूर्वक। इतना काम सब क्या हो रहा है? बुद्धिपूर्वक। और डिजाइन से लगाना, ये काम भी क्या हो रहा है? बुद्धिपूर्वक। ये सब काम कैसे हो रहा है? बुद्धिपूर्वक। लेकिन जब उस मेहंदी को लगा के उसका रंग उस हथेली पर आ जाता है, तो मेहंदी क्या हो जाती है? हमेशा लगी रहती है कि छूट जाती है? छूट जाती। लगी रहे तो लगाओगी क्या? लगी रहे तो हाथ की सुंदरता को बिगाड़ेगी, और सहज छूट जाएगी तो सुंदरता को बढ़ाएगी। और यही बात शुभ में है। पाप से बचने वाली तमाम क्रियाएं बुद्धिपूर्वक होती हैं, ध्यान रखना। और पाप से बचकर तत्व ज्ञान की शरण लेकर, आत्मा की शरण लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो शुभ की क्रियाएं अपना फल देकर सहज छूटती जाती। जैसे मेहंदी ने रंग दिया और वो छूट गई,
वो अनंत काल तक चिपकी नहीं रहेगी, चिपकना उसका स्वभाव नहीं। अच्छा, जिस क्षण हमने मेहंदी को हथेली पर लगाया, उस क्षण ही हमारे दिमाग में नक्की था ना कि ये तो छूटेगी ही, है? बोलो। जो काला काला पेस्ट बनाया था हमने, वो हमें पता था ना कि भाई ये काला काला पेस्ट पूरा छूट ही जाएगा, और छूट जाएगा तो भी हमने लगाया था, और छुटाने के लिए ही लगाया था। है, समझ में आ रहा कि नहीं? यही बात है। तो जैन धर्म में अशुभ भी छोड़ा जाता है और शुभ भी छोड़ा जाता है, लेकिन अशुभ और शुभ को छोड़ने की विधि में फंडामेंटली डिफरेंस है कि अशुभ को बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है और शुभ सहज अपना फल देकर छूट जाता है। कभी भी सिनेमा हॉल नहीं जाएंगे इसका तो नियम लिया जा सकता है, मैं सिनेमा हॉल जाने का त्याग करता हूं ये तो नियम लिया जा सकता है और लेना भी चाहिए, लेकिन मैं जिन मंदिर जाने का त्याग करता हूं, ऐसा कोई शुभ क्रिया है, ये है, तो उसका त्याग का नियम लोगे क्या? लेना भी नहीं, लेना भी नहीं। भगवान ने अच्छा, हाँ, वो जिन मंदिर करते करते, जिन प्रतिमा के दर्शन करते करते जब निजनाथ के दर्शन हो जाएंगे तो जिन मंदिर भी छूट जाएगा, जिन प्रतिमा भी छूट जाएगी, सब छूट जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाता, वो सहज छूट जाती। समझ में आया? ऐसे वचन में भी समझना, ऐसी काया में भी समझ। देखो, प्राणी हिंसा के त्याग का तो नियम लिया जाता है, लेकिन मैं देख देख कर भोजन करूंगा, देख देख कर चलूंगा, क्या इसका नियम लिया जाएगा? कि मैं देख देख कर चलने का त्याग करता हूं, बिना देखे चलने का त्याग करता हूं, ये तो नियम लिया गया, लेकिन देख देख कर चलने का त्याग करता हूं, ये नियम लिया जा सकता है? मैं गाली नहीं दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, इसका नियम तो लिया है, लेकिन जिनवाणी भी नहीं बोलूंगा, इसका नियम लिया जा सकता है क्या? मैं किसी को मारने का विचार नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं परमात्मा का विचार भी नहीं करूंगा, इसका नियम लिया जा सकता है क्या? ये सब शुभ परिणाम है, लेकिन एक भी शुभ को छोड़ा नहीं जाता, शुभ सहज छूटते हैं। बहुत सारे लोग ये विवेक नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग ये विवेक नहीं रखते हैं। उन्हें शुभ छोड़ने की तो जल्दबाजी होती है, लेकिन अशुभ छोड़ने के भाव नहीं होते हैं। ये ठीक है क्या? दिन में व्यापार का समय कम करने का उनको मन नहीं होता, लेकिन स्वाध्याय का समय कम हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। बोलो, पिक्चर छूटने का उन्हें पूरा उपाय रहता है, लेकिन स्वाध्याय में थोड़ा बहुत छूट जाए तो चिंता नहीं होती है। ये क्या कर रहे हैं? ये अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि अशुभ को बुद्धि पूर्वक कम किया जाता है, शुभ को बुद्धि पूर्वक बढ़ाया जाता है, शुभ को कम नहीं किया जाता, और शुभ जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो सहज अपना असर देकर वितराग परिणाम रूप परिणमित हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोले इसमें तो शुभ की महिमा है, शुभ की महिमा है। मैंने कहा देखो, ध्यान रखना, श्रद्धान में शुभ तो काले नाग के जैसे ही बैठा है। बात समझ, इसलिए मैंने एग्जांपल भी शुरू में दिया था कि जब आपको ये पूछा जाए कि कैसा कोरोना चाहिए, आइसोलेशन वाला चाहिए कि नॉर्मल मास्क वाला चाहिए कि ऑक्सीजन वाला चाहिए कि वेंटिलेटर वाला चाहिए, तो श्रद्धान में क्या है? चाहिए ही नहीं। लेकिन अब फिर दूसरा, फर्ज करो कि अगर हो गया तो क्या करोगे? वैक्सीन में भी एक प्रकार का कोरोना हम लेते ही है ना। वैक्सीन भी क्या है? एक प्रकार का जैसे कि ना माइल्ड इफेक्ट उसका। तो फर्ज करो कि अगर लेना ही पड़े तो भाई वैक्सीन वाला दे दे। है, समझ में आया कि नहीं आया? यही अंतर है कि जब ज्ञानी से पूछा जाए श्रद्धान में क्या है, बोले सब ये है। बोले अगर हे है लेकिन उसके बावजूद भी, तो बोले भूमि के अनुसार जो अधिकतम लाभदायक हो और कम नुकसान हो वो तो सहज ही शुभ में आ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो दो बातें हो गई। मैंने शुरू में तीन बातें बताई थी। कौन कौन सी तीन बातें बताई थी? एक तो अशुभ संयोग जिन पर अपना बस नहीं। दूसरे नंबर की बात क्या है? शुभ योग जो अपने नजदीक होते हैं, जिनके केंद्र में हम हैं, इनको हमें बुद्धिपूर्वक क्या करना है? बनाना है। देखो ध्यान रखना,
घटाना, अभाव करना है, लेकिन अभाव करने के पहले बुद्धिपूर्वक बढ़ाने की भी प्रेरणा जिनवाणी दे रही है। ध्यान रखना, क्या शब्द बोल रहा हूं? नष्ट करना है, अभाव करना है, लेकिन बुद्धिपूर्वक जिनवाणी ने ये बोला है कि भैया तुम अशुभ की क्रिया से बचकर शुभ की क्रियाओं में इन्वॉल्व हो, डूबो उनमें, उन्हीं में रहो, लेकिन लेकिन उनको देखो, प्राणी रक्षा करो, पूजा करो, सत्य वचन बोलो, जो जो भी है सब चीजें करो, वो उनको बढ़ाते जाओ, उनको घटाना नहीं, उनको बढ़ाना है, उनको बढ़ाने की प्रेरणा, उनको बढ़ा के नष्ट किया जाता है और अशुभ को घटा के नष्ट किया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही दोनों की? कितना अंतर है? क्या किया जा रहा है? अशुभ को घटाकर नष्ट किया जाता है और शुभ को बढ़ाकर नष्ट किया जाता है। हाँ, बड़ा केवल इतना बढ़ाते जाओ, इतना उसकी सार्थकता ले लो कि वो सहज ही शुभत्व को छूट के शुद्धत्व में परिणमित हो जाए। तो इसको बढ़ाने का उपदेश दिया जाता है। फिर एक तीसरा कहलाता है, जिससे क्या शब्द बोला था बताओ? तीसरा कौन सा था? अभी अभिप्रायगत अशुभ। 3 बोले थे ना, अशुभ योग जिन पे कोई बस नहीं है, फिर भी हमें बुद्धिपूर्वक प्रयास करना चाहिए कि हम शुभ संयोग में लें। शुभ, जैसे कि भले ही हमने हेलमेट पहना हो, लेकिन तो भी हम प्रयास करते हैं ना, किसी से टकराए नहीं, कुछ भी करें। ऐसे ही जीव को जानबूझकर खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। बोले मैं तो आत्मा स्वतंत्र हूँ, मैं तो किसी का अधीन नहीं हो सकता, मैं तो चाहे पिक्चर देखने जाऊं, चाहे गाली सुनने वालों के बीच में रहूं, चाहे किसी के बीच में रहूं, कोई मुझे असर नहीं होगा, और ऐसे करके बुद्धिपूर्वक विचार ना करे तो बोले तू मर जाएगा भैया, फंस जाएगा। इसीलिए बुद्धिपूर्वक विचार करना, लेकिन अगर नहीं बदल पा रहा हो तो खेद खिन्न नहीं होना, क्योंकि संयोग हमारे अधीन नहीं। एक बात। दूसरे नंबर, अशुभ योग में क्या बोला? अशुभ योग को बुद्धिपूर्वक घटाना और शुभ योग को बुद्धिपूर्वक बढ़ाना। अब तीसरे नंबर की बात, अभिप्रायगत अशुभ। अभिप्रायगत अशुभ क्या है? बोले जिस जीव का तत्व निर्णय नहीं है, अथवा जिस जीव ने श्रद्धान में ये निर्णय नहीं किया हो कि मुझे मात्र शुद्धत्व के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, उसके अंदर में अभिप्राय में सदा काल अशुभ ही वर्त रहा है। क्योंकि धर्म ज्ञानी जीव आत्मा के लक्ष्य करते हैं, बराबर, और अज्ञानी जीव जिनको आत्मा का लक्ष्य नहीं है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम धर्म किसके लिए करते हो? बोलो, क्या बोला? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप किसी से भी पूछ लो, ज्ञानी तो भैया थोड़ा भी काम करेगा तो आत्मा के लक्ष्य कर रहा है। अगर वो मंदिर भी जा रहा है तो उनसे पूछे क्यों जा रहा भैया? बोले जिन दर्शन कर निज दर्शन हुआ है। उपवास भी करेगा, पूजा उपवास जो भी करेगा वो आत्मा के लक्ष्य करेगा। लेकिन अज्ञानी से पूछा जाए कि तुम्हें तो आत्मा का लक्ष्य है नहीं है, तो तुम किस लिए कर रहे हो? है? बोलो, तुमने महीने का उपवास किया, लेकिन क्यों किया? तुमने 8-8 दिन का विधान किया, लेकिन क्यों किया? 15-15 दिन तीर्थ यात्रा में गए, लेकिन क्यों गए? करोड़ों रुपए का दान दिया, लेकिन क्यों दिया? है? तो आप देखेंगे कि अभिप्राय में जिनकी अशुभपना पड़ा हुआ है, वो मैदान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया दान, पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे कटता संसार स्वांग। मतलब उसके अंदर में ये भूल पड़ी हुई है, और ये भूल पड़ी हुई है, इसीलिए उसके अंदर में शुभ क्रियाओं के बीच में भी अशुभ ही है। तो उसका क्या करें? बोले उसको सुधारना ही उपाय है, ना उसे बढ़ाना है ना घटाना है, उसको हटाना है। क्या बोला? वो नहीं चलेगी, अभिप्राय में क्लियर होना चाहिए, अभिप्राय में क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चलता वहां। और वो अभिप्रायगत अशुभ ही मिथ्या है। अब देखना, जिसको अभी आत्मानुभवन हुआ नहीं है, बराबर, लेकिन उसके अंदर में ये भाव है कि मुझे तो आत्मा का अनुभवन होना चाहिए, उसके बिना सब सूना सूना है, उसके बिना सब निरर्थक है, ये भाव तो भाव का अभाव करने के लिए है। ऐसा जिसके अंदर में बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है
आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन तो अभिप्राय में शुभ हो गया है। बात समझ में आई? एक अभिप्राय में शुभत्व को पा गया है और एक अभिप्राय में अशुभ को ही पा रहा है। ध्यान रखना, मैं तो यहां तक कहता हूं कि सम्यक, अब यहीं पे बात आती है, तत्व ज्ञानी जीव, आत्मज्ञानी जीव अगर भोगों में और व्यापार में भी पड़ा हुआ है तो भी उसका अभिप्राय का जो निर्णय है वो बदलता नहीं है। और अज्ञानी जीव अगर धर्म में ही डूबा हुआ है तो भी उसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि तत्वज्ञानी जीव अगर व्यापार भी कर रहा है तो उसके अभिप्राय में ये पड़ा हुआ रहता है कि भैया इस भूमिका में अगर आजीविका की व्यवस्था नहीं होती तो दूसरे विकल्प आते हैं, रागदेश बहुत बढ़ता है, इसीलिए थोड़ी आजीविका आदि की व्यवस्था करके वो निर्भर होना चाहता है। तो उसके अभिप्राय में क्या है? शुभत्व। और अज्ञानी जीव वो पूजा पाठ करके भी व्यापार और चलाना चाहता है, गजब, वो व्यापार करके व्यापार संबंधी विकल्प हटाना चाहता है और वो पूजा करके भी ये विकल्प करना चाहता है कि मेरा व्यापार बढ़िया चले। बोलो कौन शुभत्व और कौन अशुभ? बोलो, विचार करो। दोनों यही है, हाँ हाँ। कल ही वो अपने मंदिर में किसी ने वो ग्रुप में रखा था ना कि मंदिरों की यात्रा, संडे संडे को ही रखी थी ना, तो इंदौर के वो नवग्रह मंदिर की क्लिप मैंने देखी थी। तो उसको बनाने वाले व्यक्ति के इंटरव्यू ले रहे थे, तो इंटरव्यू लेने पे वो बनाने वाला कहता है कि हमारी तो एक इच्छा थी। कौन सी इच्छा? कि इस मंदिर में दर्शन करके जो भी आए उसकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। नवग्रह मंदिर बनाने वाले की इच्छा थी, हर मनोकामना पूरी होनी चाहिए। बोलो, अब ऐसी मनोकामनाएं बीबी के बच्चों की संबंधी, भोग विलास संबंधी, वो पूरी हो भी जाए तो क्या, और उसके एंगल से की हुई भक्ति क्या सही हो सकती? नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तीन चीजों का विचार करिएगा, अशुभ संयोग, अशुभ योग और अशुभ अभिप्राय। अभिप्राय बराबर है? खुशीबेन શું છે વિચારમાં? હે, નવું શું છે? કઈ નથી સર. ના ના, કઈ નવું દેખાયો મને. હે, વિચારો. આ ત્રણ વસ્તુ બોલશો? હા, કઈ વસ્તુ ત્રણ? અશુભ સંયોગ. હવે આપણે ઇફેક્ટ ક્યાં, એટલે पुरुषार्थ क्या करવું છે? बोलो, पुरुषार्थ कहाँ करना है अपने को? ये और बता दो। चलो, तीनों बातें मैंने आपको बताई, पुरुषार्थ कहाँ करना है? पहला पुरुषार्थ, सेकेंडरी पुरुषार्थ और मिसेलेनियस, इन तीनों में आपको चॉइस दी जाए तो कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना? शुभ में प्रवर्तन करने क्यों? का क्यों? बुद्धिपूर्वक, क्योंकि अशुभ को बुद्धिपूर्वक ही अटकाया जा सकता है। सबसे पहले अभिप्राय में क्लियर बनना है, फर्स्ट ऑफ, क्योंकि बाकी प्रोसेस तुम इसके टारगेट से करोगे। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? है, पहले नंबर मकान बनाना है, दुकान, जब तो पहले नंबर नक्की होना चाहिए, रहना है इसके लिए मकान बनाना है, कमाना है इसके लिए दुकान करना है, बराबर, इसके लिए कब पहनना है इसलिए कपड़े लेना है, हर चीज तो खाना है इसलिए भोजन बनाना है। तो ये सब चीजें क्लियरिटी होनी चाहिए ना। तो धर्म के बारे में पहली क्लियरिटी क्या है? धर्म के बारे में फर्स्ट क्लियरिटी है कि संसारिक सर्व प्रकार के भावों में दुख ही है और आत्मा के सर्व प्रकार के भावों में सुख ही है। इसीलिए मैं सर्व सांसारिक भाव और संयोगों को छोड़कर त्रिकाली ध्रुव तत्व में स्थिरता का निर्णय करता हूं। बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना? संयोगों पे मेहनत नहीं करना, योग पर भी मेहनत नहीं करना। ध्यान रखना, योग पर मेहनत करने जाओगे, आधार बिना योग कैसे होंगे तुम? खसेड़ी ने लगाड़ी ने पर सेना लगती करवानी। તમે કોઈ કહે कि भाई वस्तु से कपड़ा लेना है, तो पहले नंबर में किसके लिए लेना है? पुरुष के लिए लेना है कि मैं, नहीं महिला और पुरुष छोड़ो ना, अच्छा कपड़ा बताओ। अरे अच्छा कपड़ा ठीक है, लेकिन टारगेट के बिना कौन लेगा? बाली और छोटे के लिए, अरे वो छोड़ो, अच्छा बताओ। इसलिए सबसे पहली क्या क्लियरिटी की जरूरत है? अभिप्राय की क्लियरिटी।
जो दुर्भाग्य से धर्म करने वाले लोग जिंदगी भर तक नहीं पा रहे, जिंदगी भर तक। बहुत सारे, वो तो गुरुदेव का प्रताप है जो हम इतने स्पष्ट हो पाए। अदरवाइज अभिप्राय लोगों का क्लियर ही नहीं होता, धर्म क्यों करना है पता ही नहीं है, बस किसी के प्रभाव में आके धर्म करने लगे, किसी सांसारिक प्रयोजन को लेकर धर्म करने लगे, किसी की सुनकर धर्म करने लगे, ऐसा धर्म चल रहा है सब जगह। तो पहले नंबर क्या करो, अभिप्राय में क्लियर बनो। फिर दूसरा प्रयास कहाँ करना है, बोले दूसरा प्रयास फिर आएगी, अभिप्राय में क्लियर हो गया, लेकिन अब ये चीज आत्मानुभवन में कैसे बदले, थोड़ी बहुत निर्णय में आया तो उसके लिए अधिकतम इसी में रहो, इसी में डूबे रहो। तो वो डूबे रहने वाला काम किस में आ जाएगा, अशुभ योग से हटकर शुभ योग में। शुभ पॉइंट समझ में आया? कैसे होगा कि भाई धर्म की बातें कहो, धर्म की बातें सुनो, धर्म के मार्ग पर चलो, ये आ गया ना शुभ योग। क्या बोला, कैसे होगा? जिनवाणी सुनने से होगा कि न्यूज सुनने से होगा? जिनवाणी कहने से होगा कि गीतों कहने से होगा? पाप करने से होगा कि संयम वैराग्य से होगा? बोलो, संसार की भावना से होगा कि बाह्य भावना से होगा? है बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए दूसरे नंबर की बात बताई, कौन सी, कि इससे हटे तो अब इसमें लगो। अब दूसरा भी क्लियर हो गया कि भाई ये करना है, अशुभ से हटके शुभ योग में प्रवर्तन करना है। अब बोले संयोग, इसका क्या करें? बोले संयोग को मैंने चॉइस दी ना कि बने वहां तक अच्छे संयोग सिलेक्ट करना, लेकिन संयोग में बदल दूं ऐसा अहंकार मत करना। वो संयोग तुम्हारे हमारे किसी के भविष्य अहंकार से नहीं बदलते, इसीलिए संयोगों से दृष्टि बदल लेना, उसमें मेहनत नहीं करनी। भावना हो सकती है, मेहनत नहीं होती। और आपकी भावना से पुण्य का बंधन हो और पुण्य के बंधन से संयोग सहज बदल जाए, वो पॉसिबल है, लेकिन आपके विकल्प से संयोग बदल जाए ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, विचार करके देखो, समझ में आया? तो तीनों बातें क्लियर हो गई। मेहनत कहाँ पे करनी है? पहला प्रयास अभिप्राय में, दूसरा प्रयास योग में, और संयोगों में प्रयास नहीं करना, संयोगों के बारे में भावना करना। बहुत ध्यान से समझना मेरी लाइन को। क्या बोला, क्या बोला? संयोगों में माथा कूट नहीं करना, संयोगों में भावना बहाना। भावना बहाना मतलब क्या, कि भाई ऐसा होवे तो अच्छा है, और आप इतनी पवित्र भावना के साथ में करो कि आपका पुण्य का बंधन होगा, और पुण्य के बंधन से सहज भावना से ही वो फलीभूत हो जाएगी। इतनी पवित्रता के साथ में आप भावना। अच्छा, हम करते क्या है, हम करते क्या है? अब देखो उल्टा, सबसे पहली मेहनत चालू करते हैं संयोग की। संयोग की, तो संयोग से कैसे मेहनत करेंगे? बोले आत्म कल्याण करना है तो क्या करें? बोले घर में ही मंदिर बना ले, बराबर। और क्या करें? सोनगढ़ चले जाएं, देवलाली चले जाएं, और क्या करें? शिखर जी में ही चले जाएं, बराबर। पूरी मेहनत कहाँ कर रहा है? संयोगों में। दो चार किताबें अपने आजू बाजू में रख लें, अगर पैसे वाला होगा तो पंडितों को अपने आजू बाजू रख लेगा, कुछ भी करेगा। वो कहाँ मेहनत कर रहा है? अशुभ से हटकर। तो पूरे घर को धर्म का वो बना देगा, एक प्रकार का म्यूजियम, बराबर ना? ऐसे वो मेहनत कहाँ करेगा? संयोगों में। कितना फायदा होगा भैया? योग नहीं समझ रहा, संयोग समझ रहा, और इतना सब करने के बाद में करेगा क्या? पाप ही। बहुत सारे लोग होते ना, एक भाई के मैं ऑफिस में गया, दुकान के ऑफिस में, बोले देखो पंडित जी समय से विराजमान किया है, तो नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बताओ पढ़ा कितनी बार? है? तो नहीं ईमानदारी वाला पंडित जी, सच कहूं तो जिस दिन दुकान की ओपनिंग हुई थी तब इनके हाथ से समय सार विराजमान करवाया था, उसके बाद से आज तक उठा के नहीं देखा। आज आपने बोला तो दृष्टि में आया कि अरे ये तो पढ़ने की चीज है, हमने इसको बना के रखा के। ये हो रहा है, संयोग में काम कर रहा है, योग में तो आए नहीं। तो दूसरे नंबर का, पहले नंबर का हम मेहनत करते संयोगों में,
तो फलित नहीं होती। अब चलो संयोग से हटे, अभिप्राय में पहुंच रहे तो मेहनत कर लेते योग की, योग करें, पाप नहीं करें, पाप नहीं करें, पाप नहीं करें। पर एक भाई बता तो जरा, चल मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे पाप नहीं करना है, बराबर, मैंने निर्णय कर लिया, क्या मेरे निर्णय करने मात्र से पाप रुक जाएंगे? चलो काया का पाप रुक जाएगा, वचन का पाप रुक जाएगा, मन का पाप रुक जाएगा क्या? ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के उत्तर दो। मुझे पाप नहीं करना है, मात्र ऐसे बुद्धिपूर्वक विकल्पात्मक निर्णय से क्या मेरे मन का पाप रुकेगा? है? क्या मेरे मन में विकार नहीं आएंगे? क्या मेरे मन में क्रोध नहीं आएगा? क्या मेरे मन में हिंसा के भाव नहीं आएंगे? क्या मेरे मन में ये सारे पाचंदी के विषयों के विकार नहीं आएंगे? गहराई से आप विचार करोगे तो ऐसे बल जबरी से पाप नहीं रुकते। पाप की क्रियाएं रुक सकती बल जबरी से, विकार ऐसा नहीं करे, लेकिन मन में तो कोई जोर ही नहीं होता ना, तो कैसे फलीभूत होगा? अब यही होता है, ये सब जितने बाहर के जो साधु महात्मा दिखाई देते हैं ना, उनकी फंडामेंटल समस्या क्या है कि वो जीवन उन्होंने ऐसा सिलेक्ट कर लिया है कि पाप नहीं करना, ऐसा प्रतिज्ञाएं ले ली, बराबर, लेकिन अंदर में वो भूमि तैयार नहीं की है जिससे पाप ना हो। पॉइंट समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? प्रतिज्ञाएं क्या ले ली है? पाप नहीं करने की, लेकिन वो पाप अंदर में ना हो ऐसी पवित्रता उत्पन्न नहीं की। तो होता क्या है, अंदर में तो पाप होते हैं, बाहर में व्यक्त नहीं करते, सो जीवन उनका डिवाइडेड हो जाता है, फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर वो दूसरे तरीके से गैर मार्गों से पाप पोषण करने का उपाय करते हैं। होता है कि नहीं? मतलब प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप देखो, मैं तो बहुत नजदीक से सबको जान रहा हूं, देखा है मैंने नजदीक से। गहराई से देखोगे तो बाहर में एक भी पाप ना करने पर भी अंदर में निरंतर पाप के ही अभिप्राय पड़े हुए रहते हैं। कारण क्या है कि पाप नहीं करना ऐसे निर्णय से पाप होने रुकते नहीं। पाप अज्ञानता से हो रहा है, पाप प्रमाद से हो रहा है, पाप मिथ्यात्व से हो रहा है। तो जब तक आप मूलभूत कारणों को दूर नहीं करोगे, पाप आपके अंदर में होते जाएंगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है क्या कहना चाह रहा हूं? फिर से पाप कैसे हो रहा है? आपने आपके, क्योंकि देखो मैं नहीं मानता ये, और मैं चाहता भी नहीं कि जो व्रती हैं जिन्होंने दिगंबर वेश धारण कर लिया है अथवा जिन्होंने घर परिवार छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं अंदर में उनने पाप को तो ये जाना ही होगा ना, नहीं तो क्यों छोड़ते? कहीं ना कहीं उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली होगी ना, तो ये जानकर ही छोड़ी होगी ना, नहीं तो क्यों छोड़ते? लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में पाप दिखाई दे रहे हैं, नहीं चाहते तो भी दिखाई दे रहे हैं। उसका सीधा सीधा कारण है कि पाप आपके मानसिक विकल्पों से पैदा होते हो, ऐसा नहीं है। पाप अज्ञानता से, प्रमाद से और मिथ्यात्व से पैदा होते हैं, और जब तक आप अज्ञानता, मिथ्यात्व और प्रमाद को दूर नहीं करोगे, वो आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे भैया? ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? जब तक आप ये फंडामेंटली सुधार अपने अंदर में नहीं करोगे, तो वो चीज कहलाती अभिप्राय का निर्णय, कि अभिप्राय में ये निर्णय करे कि मुझे संसार प्रिय नहीं है, मुझे आत्मा प्रिय है, और निरंतर आत्मबल से आत्मानुभवन का उपाय करता रहे, और आत्मानुभवन, आत्मा में रस आने लगे